पाठ चौथा शब्द संपदा. डॉक्टर सूर्यनारायण रणसुभे यांचा हा पाठ है. जन्म 7 अगस्त 1942 गुलबर्गा यानी कि कर्नाटक में गुलबर्गा है. उनके प्रमुख रचनाएं लगभग 65 पुस्तकें, अनुवाद, समाजशास्त्र तथा हिंदी साहित्य और देश विभाजन उल्लेखनीय है. परिचय. डॉक्टर रणसुभे जी मराठी भाषा हिंदी लेखक, प्राध्यापक, अनुवादक, समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं. प्रस्तुत निबंध में लेखक ने शब्द की शक्ति को दिखाते हुए इनकी संपदा बढ़ाने के लिए जागरूक किया गया है. आदिम अवस्था से आधुनिक मनुष्य तक की विकास यात्रा का रहस्य किसमें है? क्या इसका तुम्हें पता है? अधिकांश लोग इसका उत्तर देते हुए अन्य प्राणियों के तुलना में मनुष्य को विकसित मस्तिष्क इस पूरी प्रगति का संस्कृति के मूल माना गया है. यह उत्तर अपूर्ण है. पूर्ण उत्तर यह है, मनुष्य की प्रगति हुई वह इसलिए कि मस्तिष्क में भाषा की खोज की. भाषा ही सभी प्रगति के जड़ में है. दुनिया के सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ भाषा के कारण. भाषा का अर्थ सार्थक शब्दों में व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन माना जाता है. शब्द का यह संचार बड़ा ही विचित्र है. शब्दों की ताकत और हमारा ध्यान कभी नहीं जाता. शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ने का कार्य करते हैं. शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं और शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ने का भी कार्य किया करते हैं. विज्ञान के दृष्टि से अक्षर, ध्वनि, चिन्ह निर्जीव सजीव माना जाता है. मनुष्य के उन्हें अर्थ देता है, जीवंत बनाता है. जब शब्द जीवंत ही हो जाते हैं तो फिर मनुष्य को विविध स्वभाव गुण आने लगते हैं. मनुष्य के स्वभाव जितने विभिन्न नमूने हैं उतने ही शब्द के स्वभाव के नमूने माने जाते हैं. जैसे कुछ लोग औरों को हंसाने का काम करते हैं, वैसे कुछ शब्द लोगों को हंसाते भी हैं, कुछ शब्द रुलाते भी हैं. जैसे कि कुछ मनुष्य औरों को हमेशा तकलीफ देने का कार्य करते हैं, वैसे कुछ शब्द उच्चारण मात्रा के सामने वाले व्यक्ति को व्यथित हो जाता है. कई बार तो शब्दों को सुनकर वह रोने भी लगता है. कुछ शब्द बड़े ही प्रिय होते हैं, वैसे कुछ शब्द बहुत ही प्रिय होते हैं. उन्हें बार बार सुनने की, गुनगुनाने की मन में इच्छा होती है. एक और कुछ शब्द धोखा देने वाले होते हैं, कुछ निरर्थक होते हैं, तो कुछ दूसरी ओर शब्द बहुत सज्जन, सात्विक, सभ्य और सुसंस्कृत होते हैं. कुछ शब्द निष्क्रिय बना देते हैं. कुछ मत करो या भाग्य में है वह मिल जाएगा, नहीं नहीं ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए तो नहीं मिलेगा. न्यूटन ने कहा है, किसी भी काम को सफलता के लिए 90% या 90% परिश्रम, 5% बुद्धि और 5% सहयोग की जरूरत होती है. परंतु याद रखें, किसी भी काम को पूर्णत्व देने के लिए 90% कठोर परिश्रम की जरूरत होती है. यह न्यूटन ने हमें समझाया है. ऐसे शब्द जो हमें निष्क्रिय करते हैं उन्हें हमें जीवन में व्यवहार से निकाल बाहर करना चाहिए, क्योंकि जीवन में उस शब्दों से तकलीफ नहीं होनी चाहिए. कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषाओं से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में एक बन जाते हैं. जैसे आपके मित्रों में कुछ ऐसे हैं जो सबसे घुल मिल सकते हैं और कुछ मित्र ऐसे हैं जिनके घुल मिलने की शक्ति नहीं होती. कुछ ऐसे भी होते और से मित्रता नहीं कर पाते. शब्दों का भी ऐसा स्वभाव होता है.
विशेषकर अंग्रेजी भाषा में कई ऐसे शब्द हैं प्रदेश में गए वहाँ की भाषाओं में घुल मिल गए, जैसे बस, रेल, कार, रेडियो स्टेशन आदि कहा जाता है। तमिल भाषा में केवल अपने परिवार को द्रविड़ परिवार तक ही सीमित रहते हैं। वे किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते। अलबत्ता हिंदी में मिलनसार है, परंतु सब नहीं। कुछ शब्द तो अंत तक अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं, अपने मूल रूप में वह अन्य स्थानों पर जाते हैं। कुछ शब्द अन्य भाषा के साथ प्रकार से जुड़ जाते हैं, उनका स्वतंत्र रूप खत्म सा हो जाता है। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी पाए जाते हैं जो भिन्न भाषाओं के शब्द में मेल से बने रहते हैं। अब वे हिंदी के ही बने हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत और वर्गपाठ, मांगपत्र, हिंदी, अरबी, फारसी से थानेदार, किताबघर, अंग्रेजी, संस्कृत से रेल यात्री, रेडियो, तरंग, अरबी, फारसी, अंग्रेजी से बीमा पॉलिसी आदि। इन शब्दों हिंदी का ही शब्द संसार में समृद्ध हुआ है। कुछ शब्द अपनी माँ के इतने लाडले होते कि वे मातृभाषा छोड़कर औरों के साथ नहीं जाना चाहते। कुछ शब्द बड़े बिंदास्त होते हैं, वे किसी भी भाषाओं में जाकर अपने लिए जगह भी बना लेते हैं, अपना घर भी बना लेते हैं। शब्दों के इस प्रकार बाहर जाने और अन्य अनेक भाषाओं के शब्द आने से हमारी भाषा समृद्ध होने के लिए बड़ा महत्व माना जाता है। विशेषतः वे राज्य और शब्द जिनके लिए हमारे पास प्रतिशब्द नहीं होते, जैसे हजारों शब्द जो अंग्रेजी में, पुर्तगाली, अरबी भाषा, फारसी भाषाओं से आए हैं, उन्हें आने दीजिए, जैसे ब्रश, रेल, पेंसिल, रेडियो, कार, स्कूटर, स्टेशन आदि। परंतु जिन शब्दों के लिए हमारे पास सुंदर शब्द है, उनके लिए भाषाओं में शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। हमारे पास माँ के लिए, पिता के लिए सुंदर शब्द है, माई, अम्मा, बाबा, अक्का, अन्ना, दादा, बापू आदि। अब उन्हें छोड़ मम्मी, डैड कहना अपनी भाषा के सुंदर शब्दों को अपमानित करने जैसा है। अपनी भाषाओं का भी आदर करना चाहिए। हमारे मुख से उच्चारित शब्द हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कृति को दर्शाते हैं। इसलिए शब्दों का उच्चारण पूर्व हमें सोचना ही चाहिए। कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना चाहिए। और लिखना एक कला है। यह कला विविध पुस्तकों के लिए वाचन से, परिश्रम से साध्य हो सकती है। मात्र एक गलत शब्द उच्चारण से वर्षों की दोस्ती में दरार पड़ सकती है। इसलिए शब्द एक तलवार के जैसे माने जाते हैं, शस्त्र जैसे माने जाते हैं। शब्दों का उच्चारण हमेशा सही करना चाहिए। अब किस समय, किसके सामने, किस प्रकार के शब्द का प्रयोग करना चाहिए, इस अनुभव, मार्गदर्शन, वाचन और संस्कारों द्वारा सीखा जा सकता है। सुंदर, उपयुक्त और अर्थमय शब्दों का उच्चारण वाक्य परीक्षा में लिखे जा सकते हैं। उस कारण ही अच्छी श्रेणी प्राप्त हो सकती है। अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग हमेशा हानिकारक माना जाता है। प्रत्येक शब्द के पास स्वयं की शब्द संपदा होती है। इस शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए साहित्य वाचन की जरूरत होती है। शब्दों के लिए अर्थों को जानने के लिए शब्दकोश की भी जरूरत होती है। शब्दकोश का एक पन्ना रोज एकाग्रता से पढ़ोगे तो शब्दों की जानकारी और महत्वपूर्ण भाषाओं की जानकारी आपको प्राप्त होगी। शब्द संपदा की शक्ति का पता चल जाएगा। तो अब तय करो कि अपनी शब्दों संपदा बढ़ानी है। इसके लिए वाचन संस्कृति को बढ़ाने और पढ़ना शुरू करो। तुम भी शब्द संपदा के मालिक बन जाओगे। शब्द का उच्चारण करते समय लेखक ने अपने को बताया है। लेखक कहना चाहते हैं कि शब्द का उच्चारण करते समय जैसा तुम सूर्य नारायण रणसुभे जी, डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे जी ने बताया कि शब्दों को बहुत ही महत्वपूर्ण उन्होंने बताया। जीवन में जैसे तुम शब्द उच्चारण करोगे उसका अर्थ ही वैसा निकलता है। शब्द एक शस्त्र के रूप में माने जाते हैं, इसलिए इसका प्रयोग
हमेशा समझदारी से करना चाहिए।